सभी भाइयों को राधे राधे, सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम धमाल करने वाले हैं, कमाल करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट के सारे सेंटेंसेस एक ही सीरीज में। मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ क्रम से कि पास्ट के कितने सेंटेंसेस होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। आज कमाल करेंगे और धमाल करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कुछ सेंटेंस ले लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। और मैंने यहाँ पर आप सेंटेंसेस डाले, उनको पढ़ लीजिए एक बार। तुमने खाना खाया, उसने खाना खाया तो था, हमने खाना खा लिया था, उसे खाना खाना था, मुझे खाना खाना ही था, वह जाने वाला था, रेल आने वाली थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो कि पास्ट को रिगार्ड करते हैं, यानी पास्ट के सारे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। चलिए करते हैं कमाल, करते हैं धमाल। सबसे पहले रूल्स को क्लियर कर लेते हैं, मैं रूल्स बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जब आपके या है, या, ई, ए, अ ऐसे शब्द हिंदी सेंटेंस में पीछे वाक्य में देखने को मिल जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, बिना सोचे सब्जेक्ट और साथ में V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुमने खाना खाया। तो देखो यहां हो गया ये हमारा सब्जेक्ट को पकड़ लिया हमने। सब्जेक्ट है यू ले लिया हमने, यू। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना V2। खाया ये हमारी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना। अगर यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, यहाँ पे खाना आया है और यहाँ पे खाया आया है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लगाओ V2 खाया, खाना, खाना खाया, खाना खाता है, जो भी। अब ईट मीन्स होता है खाना खाता, है ना। तो ईट की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ईटन। क्या होगी, ईटन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईटन। अब द फूड, तो ये खाने के लिए है और ये खाया उसने। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो आप ऐसे बनाइए। अब इस सेंटेंस में हम थोड़ा खेल लेते हैं। कैसे खेलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, यानी कि नकारात्मक वाक्य में होता, तो क्या करते। तो भाई हम ऐसा करते कि सबसे पहले हम यू लिखते सब्जेक्ट को और उसके बाद हम यहाँ डिड लगाते और उसके बाद यहाँ लगाते नॉट। अब जो ईटन द फूड आया है इसको लिखते, लेकिन ईटन ना लिखते, हम यहाँ लिखते ईट द फूड। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। क्या हो गया, क्योंकि यहाँ हमने नॉट लगा दिया है। अगर ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता तो क्या करते, क्या तुमने खाना खाया ऐसे होता तो कैसे करते। क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कराता हूं, तो प्रैक्टिस करिए। तो डिड को बाहर ले आइए, सबसे पहले लिख देंगे डिड, उसके बाद यू को ले आइए इधर। अब देखो क्या तुमने खाना खाया, तो ईट द फूड, ये पूरा उठा के रख दो, ईट द फूड। तो हम करेंगे इस प्रकार से प्रैक्टिस। ये देखिए एक ही सेंटेंस को हमने तीन तरीके से बना दिया। तो ये एफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी। मैं कह रहा हूं आप कहीं नहीं रोकोगे, किसी भी एग्जाम का सेंटेंस आ जाए आप कर लोगे। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, पास्ट का ही है क्योंकि पीछे था शब्द आ रहा है, पास्ट का है। उसने खाना खाया तो था। जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर डिड लगानी है और फिर V1 लगानी है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए देखिए, उसने पास्ट में उसने को हम वह यानी कि ही का उपयोग कर देंगे। अगर आप कहोगे कि उसने की मीनिंग क्या होगी तो आप ही लगाना। क्या लगाना, ही, HE, ही। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले लाए हम सब्जेक्ट, हमने लिख दिया यहाँ पर ही। अब हमसे कह रहा है डिड लगाइए, तो हमने लगा दिया यहाँ पे डिड। दूसरा कह रहा है कि V1 लगाओ, V1 ये खाया, तो ही डिड ईट। अब लगा दो द फूड। यानी कि जब ये जो तो शब्द आ जाए, यानी इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम जो है वो प्रेशर से किया जा रहा है, मतलब जबरदस्ती बोला जा रहा है। खाना खाया तो था ना, दबाव देकर के बता तो रहा हूं, खा तो लिया, तो शब्द आ जाए तो आप उसको ऐसे सेंटेंस को हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये सेंटेंस पास्ट करना होता, प्रेजेंट का होता, तो यहां पर आप इज आर एम का यूज कर सकते थे। अब ये हमने सेंटेंस बना लिया। चलिए अब बात प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी भी। अगर हमें इसको नॉट में चेंज करना है, मैंने खाना नहीं
तो खा लिया था, ऐसे नहीं लगाना हो तो बस कुछ नहीं करना, ही डिड नॉट ईट द फूड, ऐसे बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में क्या बोला है, हमने खाना खा लिया। अब देखो यहाँ सेंटेंस की पहचान करो, या और था, या था, ता था, लिया था, दिया था, किया था, ऐसे शब्द आ जाए तो आप क्या करोगे, उसमें आप पहले सब्जेक्ट लाओगे, फिर हेड लगानी है आपको, फिर V3 लगानी है। अब V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप। तो हम बनाएंगे इसको, सबसे पहले हमने की मीनिंग लगाएंगे। हमने की मीनिंग होती है वी। अब रूल्स क्या कह रहा है भाई, लिया था, किया था, दिया था, या था, आ था, ला था, जो भी ऐसे दो शब्द देखो पीछे, या और था, तो पहचान हो गई, हेड लगाना है। पेट करो क्या, हेड लगाइए, वी हैड। और इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंगुलर हो तो भी हेड और प्लूरल हो तो भी हेड लगाइए। उसके बाद V3, लिया, खा लिया, खा लिया तो V3 ईटन, वी हैड ईटन। अब खाना तो द फूड। तो मैंने एक सेंटेंस जो है वो खाने के ऊपर लिया है, खा लिया, खा लिया, खा लिया तो था, ऐसे करके। तो ईटन द फूड सरल करने के लिए आप उसमें और भी जोड़ सकते हैं, वह उसने पत्र पढ़ लिया तो था, उसने पत्र पढ़ लिया था, ऐसे कर सकते हो। आप बदल बदल के बनाइए, प्रैक्टिस करो और अच्छे से बनाओ। आप यूज करो फॉर्मूले को, इस प्रकार से बनाओ, दूसरों से बनवाओ, अपनी खुद की प्रैक्टिस करो। वी हैड ईटन द फूड, खाना खा लिया, खाना खा लिया था। अब देखो अगला फोर वाला बना रहा है, उसे खाना खाना था, खाना रख दिया था, खाना था, बैठा था, वो खा नहीं रहा था, खाना खा रहा था, टाइम देख रहा था कि कभी कभी सब्जी आ जाए, कभी रोटी आ जाए, या पूरा सामान आ जाए तब खाऊं, तो उसे खाना खाना था। तो जब ऐसे शब्द आ जाए जिसमें आप थोड़ा सोच के देखिए कि यहाँ पे ना और था ऐसा आ गया, यहाँ पे या और था आया था, यहाँ पे ना और था आया है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, पास्ट का है, सब्जेक्ट लाएंगे, हेड लाएंगे और टू लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे। इसमें हमें V1 लगाना है, तो कैसे, उसे को हम कहेंगे ही, हमने यहाँ लिख दिया ही, उसके बाद लगाना है हमें हेड, हेड लगा दिया, उसके बाद टू लगाना, हेड टू। ये ध्यान रखिए, हेड टू का यूज है इसमें, हेड टू का यूज हो रहा है इसमें, ही हैड टू। अब क्या V1 लगाना है, ईट द फूड, तो ये V1 होती है द फूड, ऐसे बनाना है। कहीं भी कोई रुकावट आए, कहीं कोई परेशानी आए, कमेंट करिए, पूछिए, बताएंगे जरूर, हेल्प करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, कर दो भाई, मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतनी सारी मेहनत क्यों की है, आपके लिए की है, आप सीखो, सबको सिखाओ, है ना। तो आपका काम थोड़ा सा बचता है कि शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये तो जरूर करना ही चाहिए आपको, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं, मुझे अच्छा लगे और मैं ऐसा प्रयास करता रहूं, आपको सिखाता रहूं। देखिए मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ऑन बोर्ड सिखाता हूँ, सब चीज खुद से बनाता हूँ, खुद से लिखता हूँ, ये प्रैक्टिस होती है, पहले से बनाया हुआ कुछ नहीं है, सामने बना रहा होता हूँ। तो ये आपके काम आने वाली चीजें आपके सामने सिखा रहा हूँ। आपका कोई कमेंट करना है, आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। He had to eat the food। चलो अगला क्या है, मुझे खाना खाना ही था। देखो अब इसमें थोड़ा चेंज हो गया, ना भी आ रहा है, ही भी आ रहा है और था भी आ रहा है। सेंटेंस को हमेशा पीछे की ओर से देखो, पहचानना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, माइट हैव का यूज करेंगे, टू लगाएंगे और V1 लगाएंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मुझे के लिए लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे माइट हैव, आई माइट हैव, उसके बाद टू लगाना है। अब खाना खाना ही था तो V1 लगाना है, ईट द फूड, सिंपल सा है, ईट द फूड। अब आप एक बात समझिए, इसमें यूज हुआ है माइट हैव टू का। जब ज्यादा ही जोर डाल के कोई बात कही जाए, पास्ट में बोली जा रही है, था भी आ जाए उसमें, ही भी आ जाए और ना भी आ जाए। तो अभी मैंने ना वाला तो बताया था, हैड टू के साथ बन रहा था, अब ये जो ना वाला बताया है वो माइट हैव के साथ बन रहा है, क्योंकि ही शब्द जुड़ गया और ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। खाना, मुझे खाना खाना ही था, वो छोड़ के चला गया जबकि उसे खाना था। चलो छोड़ गया तुम खा लो, है ना भाई। आगे चलते हैं, अगला क्या है, जाने वाला था। अब देखो वाला था या वाली थी, जब ऐसे सेंटेंस आ जाए वाला था या वाली थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाना होगा, वाज या वर्ब में से एक लगाना होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है।
उसके बाद आपको अबाउट टू का यूज करना है और V1 लगाना है। ये रूल्स भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले वह जाने वाला था, तो वह के लिए लिखेंगे हम ही। अब ही एक वचन होता है तो लगाएंगे वॉज, ही वॉज। उसके बाद लिखेंगे अबाउट टू। अब जाने वाला, जाने को कहेंगे गो, V1 लगानी है। ही वॉज अबाउट टू गो। तो यहाँ पे हमने यूज देखा वाज अबाउट टू का। किसका यूज देखा? वाज अबाउट टू। वह जाने वाला था, वह आने वाला था, वह करने वाला था, वह पहचानने वाला था, जो भी। तो वाला शब्द आ जाए तो आप ऐसे बनाएंगे। रेल आने वाली थी तो हम यहाँ लिखेंगे, रेल को बोलेंगे ट्रेन। अब था तीसरे वाला है तो रेल, मतलब रेल को ट्रेन लिख दिया। वॉज अबाउट टू। अब आने वाली थी रेल, आने रेल आती है और जाती है तो रेल के आने के लिए अराइव, जाने के लिए डिपार्चर। तो यहाँ पे कम ना लगा करके अराइव लगाएंगे। तो क्या लगाना है हमको? अराइव। तो हम बोलेंगे ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव, आने वाली थी। तो देखा आपने, यहाँ सारे सेंटेंस हमने बनाए पास्ट से रिगार्डेड, पास्ट से मिले हुए सारे सेंटेंसेस हमने बना दिए, प्रैक्टिस करा दी, एफर्मेटिव इंटरोगेटिव भी समझा दिया और पास्ट से जुड़े हुए सारी चीजें बता दी। अब दूसरों से बनवाइए, उनसे करवाइए, खुद भी सीखिए, दूसरों से भी करवाइए। जिनको नहीं आता उनको सिखाइए, मेरी वीडियो शेयर करिए और साथ में आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में राय देनी है, आपको अपनी बात बतानी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नमस्कार, धन्यवाद।